अच्छे से समझने की आवश्यकता है कि हर पदार्थ के एक स्वाभाविक गुण होते हैं, एक नैमित्तिक गुण होते हैं। स्वाभाविक गुण उसको कहते हैं जो जिससे उस पदार्थ की, उस वस्तु की पहचान है, उसका अस्तित्व है। अगर वो उस गुण को छोड़ देगा तो उस पदार्थ का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। तो उसको क्या कहते हैं? स्वाभाविक गुण। उन गुणों के आधार पर उस गुणी की हम पहचान करते हैं, तो ये स्वाभाविक गुण है। लेकिन नैमित्तिक गुण क्या होते हैं? जो किसी की निमित्तता से आते हैं, जो हम किसी के कारण से, जैसे एक उदाहरण से फिर दोहरा देते हैं, जल का स्वाभाविक गुण क्या है? शीतलता प्रदान करना। लेकिन जब हम उसे हीट से भी हीटर पर रखकर या गर्म कर देते हैं तो वो गर्म हो जाता है, उसमें गर्मी का गुण आ जाता है। लेकिन अगर आप उसे छोड़ दें कुछ समय के लिए तो फिर अपनी उसी नॉर्मल स्थिति पर आ जाता है, क्योंकि वो जो उसका गुण है वो उसे छोड़ नहीं सकता। अग्नि का गुण भी क्या है? जलाना, प्रकाश देना। अग्नि अगर इस गुण को छोड़ देगी तो उसका कीमत खत्म, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इसको कहते हैं स्वाभाविक। ऐसे ही जो जीवात्मा है, इसके भी दो प्रकार के गुण हैं, एक स्वाभाविक है, एक नैमित्तिक है। हिंदी को थोड़ा सा भी अगर जानते हैं जो लोग, निमित्त शब्द खुद ही बता रहा है कि किसी के दूसरे के कारण से, दूसरे की संगत से ना, दूसरे की संगत से भी वो गुण दोष हम में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार से जब संगत हुई तो जीवात्मा के तो दो स्वाभाविक गुण हैं, एक ज्ञान और प्रयत्न। लेकिन चार गुण नैमित्तिक आ जाते हैं। जब जीवात्मा शरीर में आती है, किसी भी शरीर के अंदर, तो ये चार उसमें ये आ जाते हैं, सुख, दुख, राग और द्वेष। तो ये चार और दो मिलाकर कितने हो गए? 6 हो गए। ये 6 गुणों से ये जीवात्मा शरीर के साथ संलग्न रहती है। अब इसी बात को हमारे अंग्रेजी भाषा के अंदर भी विद्वानों ने अपने ढंग से समझा दिया है। उन्होंने भी 3 शब्दों का प्रयोग किया है कि जिससे आत्मा की सिद्धि होती है। एक है नोइंग, एक फीलिंग एंड बिलिंग, अर्थात जानने का गुण। जानने का गुण ये जड़ पदार्थ का नहीं हो सकता, इसका मतलब है चेतन पावर है, उसमें ज्ञान प्राप्त करने का गुण है, उसकी इच्छा है। तो ये नोइंग, और इसी में फीलिंग, सुख दुख की बात आ गई वहाँ पर, जो हमारे संस्कृत भाषा में बताया जा रहा है सूत्र देकर योग दर्शन का, सुख दुख और राग देश और प्रयत्न। तो प्रयत्न का अभिप्राय हो गया है विलिंग। तो यही भाव वहाँ पर भी रखा गया है कि ये गुण जिस सत्ता में हैं उसको आत्मा कहते हैं शरीर के साथ। तो अब इसमें इन गुणों को ध्यान में रखकर हमें विचार करना चाहिए और आत्मा के स्वरूप को समझकर उससे हमें प्रयोग लेना चाहिए। अगर हम उसका प्रयोग उस रूप में नहीं ले रहे हैं तो उसका प्रभाव क्या हो रहा है? उसका प्रभाव होता है कि हम ठीक से अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाते। अब देखो यहाँ तो इसी को एक दूसरे ढंग से शास्त्रकारों ने उपनिषदों में हमें समझाया है कि जीवात्मा का एक शब्द में, ये तो 3 में आए, अगर एक शब्द में जो विशेष इसका गुण है वो क्या है? वो है चेतना। चेतना जो लक्षण है, अब यही अंतर करती है जड़ और चेतन में। चेतना के कारण से ही ये पदार्थ की अलग पहचान है। चेतना जड़ में गुण में नहीं है, जड़ जो प्रकृति है उसमें चेतना नहीं है, और हमारे अंदर चेतना है। तो अब इसको देखो समझाने के लिए जरा और चिंतन अच्छा उपनिषदों ने दिया कि जैसे हम अवस्था होती है, तो अवस्था किसकी होती है? शरीर की। और स्थान किसका होता है? आत्मा का, चेतना का। अब इस विषय को समझने की आवश्यकता है। अवस्था का मतलब जैसे इस समय हमारी कितनी अवस्थाएं शरीर की? 4 अवस्थाएं शरीर की होती हैं जिसका हमें ज्ञान होना चाहिए। नंबर 1 जागृत अवस्था, नंबर 2 स्वप्न अवस्था, नंबर 3 सुषुप्ति अवस्था, और चौथे नंबर पर है तुरीय अवस्था। तो ये शरीर की हैं ये अवस्थाएं। लेकिन स्थान आत्मा का होता है। इसको अभी आपको समझाएंगे। पहले इस शरीर की अवस्था को समझ लो। देखो इनसे भी प्रेरणा मिल रही है
और कई हमारी शंकाओं का समाधान होता है। जो ना परमात्मा के स्वरूप के बारे में भी जो लोग शंकाएं करते हैं, तो उसमें उसका भी यहाँ समाधान हो रहा है। जागृत अवस्था क्या है? इसमें हम जाग रहे हैं। तो मोटे रूप से समझें कि जागने का मतलब यह है कि प्रकृति के साथ हमारा संबंध निकट है। आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, जो प्रकृति जन जो हमारे विषय हैं अपने अपने काम कर रही हैं, ये जागृत अवस्था है। इसके बाद परमात्मा ने शरीर को उसकी व्यवस्था ठीक रखे चलने के लिए बना दी स्वप्न अवस्था। एक स्वप्न अवस्था क्या होती है कि हम जाग रहे हैं, इसके मुकाबले जब हम सोते हैं तो हमें अधिक चैन महसूस होता है। नींद आती है तो शरीर में ऊर्जा का संचार हो जाता है और हम आराम महसूस करते हैं। तो अगर नींद ना आए तो उसका भी प्रभाव हम सरल अपने अनुभव से कर सकते हैं। कई बार हम लोग सफ़र करते हैं गाड़ियों में, इधर जाते हैं हैदराबाद दिल्ली से चलती हैं तो 30-30, 32-32 घंटे लग जाते हैं। 2-2 रात ट्रेन में गुजर जाती हैं कई बार। तो अब वहाँ जब हम पहुँचते हैं तो कई अपने शुभचिंतक होते हैं कि आचार्य जी आ रहे हैं इतनी दूर से, तो कोई फल कोई दूध कुछ ले बैठा होता है। लेकिन जब हम पहुँचते हैं अपने ठिकाने पर तो उस समय वो हमें कुछ खिलाने की कोशिश करते हैं देने, लेकिन हमारा मन क्या कह रहा होता है उसमें? हमारा मन ये कह रहा होता है कि इनको हटाओ, ये फल फूल इस समय नहीं, बोले हमें सोने दो, सो लें, थोड़ा आराम कर लें। अब यही प्रश्न पैदा हो रहा है कि अगर पदार्थों में आकर्षण है, पदार्थ ही महत्वपूर्ण है शरीर के लिए, तो फिर तो वो पदार्थ पहले सेवन करो, सोने की बात क्यों आ रही है? इसका मतलब ये सीधा सीधा निकल रहा है कि भगवान की शरीर की रचना के लिए एक सोने की जो अवस्था बताई है, इसका कोई महत्व है? और वो देखो उस सोने में हमें क्या मिल जाता है? सोने में 2 बातें होती हैं स्वप्न अवस्था जिसको कहा जा रहा है। उसमें एक तो ये होता है कि जो हमने जाने अनजाने में कामनाएं पैदा कर ली, कोई चीज़ देखी अच्छी तो हमने भी अपने मन में विचार कर लिया यार ये तो मुझे भी मिलनी चाहिए। किसी को हवाई जहाज में उड़ते देख लिया तो बोले हम भी हवाई जहाज में उड़े। कोई अच्छी चीज़ खाते देख लिया तो बोले हमें भी ये चीज़ मिले खाने के लिए, कामना पैदा कर लिया। अज्ञानता के कारण सब कामना नहीं पूरी करते। जो ज्ञानी व्यक्ति है वो उस प्रकार की कामना करता ही नहीं है। उसे पता है मेरे जो प्रारब्ध में पुरुषार्थ में है उसकी कामना करता है। और उससे भी हटकर हम जो वैदिक फिलॉसफी से जुड़े हुए लोग हैं, हमारे लिए तो परमात्मा ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हमारी जो कामना है, हमारी जो प्रार्थना है, वो सर्वश्रेष्ठ ये है कि दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशुभ। एक बात में ही सारी बात खत्म कर दी। अर्थात दुरितानि पराशुभ, हे प्रभु जो मेरे अंदर दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, दुख है, वो दूर कर दो। ये मेरी पहली प्रार्थना है। फिर यद भद्रम, एक शब्द में आप प्रार्थना कर दी, भद्रम। भद्रम का अर्थ क्या है? कल्याणकारी। मैं नहीं जानता कि मेरा किसमें कल्याण है। अब मैंने एक संतान मांग ली, हो सकता है वही दुख का कारण बन जाए। पैसा मांग लिया, वही दुख का कारण बन जाए। कोई और चीज़ मांग ली, मुझे क्या पता कल मेरे साथ किस चीज़ में भलाई है। तो मेरी एक सीमा है, तो इसलिए इससे बढ़िया प्रार्थना नहीं हो सकती। इसीलिए ये बात स्वामी जी को बहुत पसंद थी। हर मंत्र से पहले भाष्य जब किया है, अधिकांशतः किसी मंत्र का अगर स्वामी जी ने प्रयोग किया है तो इसी का किया है, विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद भद्रम तन्नाशु। अर्थात जो भद्र है, कल्याणकारी मेरे लिए है। प्रभु मैं क्या जानूँ, ये तो आप जानते हो, क्योंकि आप उस चीज़ को समझते। मुझे कहाँ ज्ञान कि कल कौन सी चीज़ मेरे लिए, भविष्य का तो मैं ज्ञाता ही नहीं हूँ मैं। तो उसका परिणाम क्या है? तो ये बात है। तो हर आदमी तो कामना पर अनजाने में अज्ञानता से कामना कर लेते हैं। हम संसर्ग में पुराने संस्कार के कारण आकर्षण है, वो खींच लेती है हमें उधर कोई चीज़ जो हम भोगा है, खाया है, तो उसका शिकार बन जाते हैं। तो उसका क्या होता है? परमात्मा ने क्या बेचैनी पैदा हो जाती है ना। जब कामना पूरी नहीं होती तो क्या होगा? बेचैनी पैदा हो जाती है, व्याकुलता आ जाता है। आदमी व्याकुल हो रहा है, मैं ये चाह रहा था ऐसा हो जाए, नहीं हो रहा ये, तो जिसको आज की भाषा में कहते हैं टेंशन पैदा हो गई। तो अब ये है, तो इसको निवृत्ति के लिए ईश्वर ने देखो ये व्यवस्था की है हमारे लिए कि वो रात में स्वप्न के माध्यम से हमें वो जो कामनाएं होती हैं, जो हमने देखा उसको घुमा देता है। हवाई जहाज में देखा तो रात को हवाई जहाज की सैर करा दी। कोई खाने की वस्तु पदार्थ आ गया तो देखो उसका भोग करा दिया। आप देखो यहाँ भी देखो शरीर की कितनी विशेषता है। एक और चीज़ इसके अंदर रहस्य है, वो पदार्थ वहाँ होता नहीं है रात को जब हम सो रहे होते हैं नींद में, लेकिन आप देखिए उससे संबंधित जो टेस्ट है और उससे संबंधित जो इंद्रिया है वो बिल्कुल उसके साथ जुड़ी होती है, सक्रियता होती है उस इंद्रिय के साथ। जो भी प्रकार का विषय आ रहा रात को स्वप्न देख रहे हैं, अच्छा या बुरा, आप देखेंगे उससे संबंधित जो इंद्रिय है
भगवान ने दिए, वो सक्रिय हो रही होती है, जबकि वो पदार्थ वहां नहीं होता। वहां रसगुल्ला नहीं है, वहां हवाई जहाज नहीं है, कोई और भी भोग जो करते हैं रात में आते हैं, तो वो पदार्थ वहां नहीं है। लेकिन देखो उससे संबंधित जो वासना है, जो रस है उसका, वो परमात्मा जीवात्मा को प्रवृत्त करा रहा है, और वो महसूस करके आराम और उसका परिणाम चैन मिल जाता है। तो उसमें भी है। लेकिन यहाँ भी देखो एक कसौटी है कि जो स्वप्न होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक अच्छे सपने भी आते हैं, एक बुरे सपने भी होते हैं। कई बार ऐसा सपना आ जाता है कि हम कांप जाते हैं, कोई गिर गए ऊपर से, किसी को देखा कोई संस्मरण आ रहा है, वही हमारे साथ घटना ने कल्पना कर ली रात को कि एक्सीडेंट हो गया, ये गिर गया, कोई चीज़, तो एकदम से हम कांप जाते हैं। कई बार ऐसे सपने होते हैं कि उठता आदमी कांप जाता है। तो इसका मतलब है स्वप्न में भी देखो ये बेचैनी है। लेकिन उसके बाद एक और अवस्था है जिसको क्या कहते हैं, सुषुप्ति अवस्था। ये स्वप्न अवस्था के से बेहतर अवस्था है। स्वप्न में क्या हो रहा है, स्वप्न में ये हो रहा है कि जो सूक्ष्म शरीर है आत्मा के साथ वो लगा हुआ है, उसी सूक्ष्म शरीर के आधार पर वो स्वप्न का आनंद लेता है। लेकिन उसके आगे भी जब जीवात्मा और आगे निकल जाती है, यानी तो सूक्ष्म शरीर पीछे रह जाता है, मन आदि जो है ये सूक्ष्म शरीर ये काम करना बंद कर देते हैं। अर्थात जिस रात को हमें स्वप्न भी नहीं आता और उस रात को जब हम सोते हैं तो क्या होता है, उसको हम सब जानते हैं, क्या कहते हैं, भाई आज तो बहुत गाढ़ी नींद आई, आज बहुत गाढ़ी नींद आई, आज तो बड़ा आनंद, सुबह उठकर सहसा ही हमारे मन से निकलता है कि आज तो बहुत आनंद आया, गाढ़ी नींद आई। अब यही देखो आप, ये आनंद कब आ रहा है, ये आनंद जब आ रहा है जो प्रकृति जन्य पदार्थ हैं, इंद्रियां हैं, उनसे हम दूर हो गए हैं, सूक्ष्म शरीर से भी हम दूर निकल गए, आगे निकल गए। तो प्रकृति के साथ इधर, इसी को दूसरे ढंग से समझाया है हमारे विद्वानों ने कि हमें अपने को बीच में मानो, बीच में है हम, इधर प्रकृति इधर परमात्मा का आनंद भरा हुआ है। तो अब जब इधर से हम दूर, इससे दूर होंगे तो इधर को जाएंगे, तो इधर जाते हैं तो आनंद परमात्मा का मिल गया, जो आत्मा का वास्तव में भोजन है, जो इसको ऊर्जा प्रदान करता है, जो अपने स्वरूप में लाता है, दुर्गुणता दूर करता है। तो आत्मा तो पवित्रतम, उससे श्रेष्ठ तो कोई है ही नहीं संसार के अंदर। तो उस सत्ता से जब हमारा संबंध बन रहा है तो वो दिखा रही है वो चीज़ की सुषुप्ति अवस्था में जब गाढ़ी निंद्रा आई, स्वप्न में नहीं आया, तो हम ये अनुभव करते हैं भाई आज बहुत आनंद आया। अब यहीं रोको, देखो आप विचार करो, जो कह रहा है सामने भाई आज तो बहुत अच्छा आनंद आया, उससे कहो भाई तुम ऐसा करो, तुम प्रवचन करते हो ना, जरा बता दो हमें कैसा था वो आनंद। कोई बता पाएगा उसका आनंद का? कोई चित्रकार से कहो, पेंटर से, भाई बहुत बढ़िया चित्र बनाते हो, जरा उस आनंद जो रात में तुमने अनुभव किया है उसका चित्र बना दो। कोई नहीं बना सकता। कोई कवि कविता करता है बढ़िया, उससे कहो भाई कविता में सुना दो हमें वो आनंद कैसा है। पता लगा कि उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता, है ना। उसके समान कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं जो उसकी उपमा देकर हम समझा दें वो आनंद ऐसा था जैसे ये है। उस आनंद का कोई मुकाबला ही नहीं। इसीलिए वेद ने कहा ना कि एवं यथा तुम, ये परमात्मा मैं जान गया हूं कि संसार में आपके समान कोई दूसरा पदार्थ है ही नहीं, ना आपसे कोई बड़ा है ना कोई आपसे छोटा है, आपके समान भी कोई नहीं है। तो जब ये ज्ञान है तो परमात्मा का ये स्वरूप, तो इसकी झलक देखो, ये परमात्मा की व्यवस्था से मिल रही है। और उसका परिणाम क्या होता है कि उस आनंद की अनुभूति करने के बाद हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, हमें तरोताजा अगले दिन फ्रेश महसूस करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब इसी प्रकार से है कि जो ऊर्जा का संचार है, ऊर्जा का जो स्रोत है, उससे जीवात्मा जुड़ गई। आप समझ रहे हैं, जैसे अब हमारे मोबाइल फोन डाउन हो जाती है बैटरी, तो आप चार्जर से लगा देते हैं, उस सोर्स से बैटरी चार्ज हो जाती है। इसी भाव को समझो कि अर्थात ये शरीर जो परमात्मा ने दिया है, ये इसके काम करने के लिए आवश्यक है कि वो ऊर्जा आत्मा जो लेकर आ रही है परमात्मा से, जो आनंद जिसका वर्णन कर रहा है, वो ऊर्जा का आवश्यक है। उसके बिना ये शरीर भी नहीं काम कर सकता। आजकल के बच्चे, उनको इसी रूप में तो ये दृष्टिकोण वैज्ञानिक उनके समझ में नहीं आती। कई चीजें कहते हैं ना, क्या जरूरत है परमात्मा की पूजा करने की, उपासना करने की। आजकल विशेषकर जो शिक्षित लोग हैं वही कहते हैं, बोले ज्यादा से ज्यादा आप ये कहते हैं कि कर्म करो, कर्म से सब कुछ मिलता है, आप ही तो कहते हो। मैंने कहा हाँ, तो बोले बस कर्म करेंगे, कर्म करेंगे, अच्छे करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरे को बुरे। इसमें भगवान की क्या जरूरत पड़ रही है बीच में, ये शंका आती है ना। ईश्वर की क्यों उपासना करें, क्यों ध्यान करने की बात आप करते हो, क्यों संध्या करने की बात आ रही है। तो इसका जवाब ये है कि परमात्मा ने बिना, जो हमारा शरीर है जो दी है, ये कर्म करने के लिए भी दो चीजों की आवश्यकता है।
हम भी मानते हैं कर्म प्रमुख है, पर कर्म करने के लिए दो चीजें चाहिए प्रमुखता से, एक ज्ञान और दूसरा ऊर्जा। अब आप विचार कर लो, बिना ज्ञान के, अब कई शरीर में लोग ताकतवर हैं, शरीर में शक्ति होती है लेकिन ज्ञान नहीं होता तो शक्ति का दुरुपयोग करते हैं। कई लोगों को ज्ञान है लेकिन शरीर साथ नहीं देता, शक्ति नहीं है तो सत्संग में भी नहीं आ पाते, कोई अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो कोई भी कार्य करने के लिए दोनों चीजें एक दूसरे के पूरक हैं, आवश्यक हैं कि ज्ञान भी हो और शक्ति भी हमारे पास है। अब इसी दोनों की खोज करो आप जरा कि इन दोनों का मूल कौन है। ये ज्ञान का जो मूल है वो कौन है, और जो शक्ति जिसे आप पावर जिसको हम कहते हैं उसके बिना हमारा शरीर नहीं चल सकता, उस पावर का मूल कौन है। तो आपको समझ में आ जाएगा, तो बच्चों को भी समझ में आ जाएगा, अरे उसी पावर को तो हम ईश्वर कह रहे हैं, उसके बिना जुड़े वही देखो, उसका ये साक्षात अनुभव हमें करा रहा है परमात्मा की, रोजाना नींद की अवस्था में ले जाकर, सुषुप्ति अवस्था में ले जाकर हमें अवगत कराता है कि देख ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, ऊर्जावान हो गए। वहां जाने के बिना अब बाहरी बाहर घूमते रहेंगे तो जब बैंक में तो गए नहीं तो फिर एक दिन तो जेब खत्म हो जानी है। इसीलिए इस प्रोसेस को सब, अर्थात जब हम कहते हैं परमात्मा का ध्यान करो, तो कहते हैं जो कर्म करने के लिए जो ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत है, उस स्तर पर जो बुद्धि, जिसको हमारे योग दर्शन में विवेक ख्याति कह रहे हैं, वो तो परमात्मा के आश्रय से ही प्राप्त होगी। क्योंकि ईश्वर कोई तो आप जानते हैं ज्ञान स्वरूप, रोज तो बोलते हैं हम परमात्मा ज्ञान स्वरूप भी है, प्रकाश स्वरूप भी है और शक्तिमान है, ऊर्जावान भी उसके अंदर है। सारी उसी की ऊर्जा को तो चमत्कार आ रहा है। पहली बार जब मैं भांगड़ा नंगल डाम गया हिमाचल में, बहुत दिन की बात हो गई, उससे पहले कभी देखा नहीं था। तो वहाँ जब मैं गया तो वहाँ आप भी देखे होंगे तो जगह जगह बन गए हैं डाम, तो जल की मात्रा नीचे वो टरबाइन पर गिर रही थी और नीचे जो है सैटेलाइट वो ऐसे चक्र वो गिरने से वो घूम रहे थे, और जल के घर्षण से और उसके टरबाइन के घूमने से इतनी ऊर्जा बन रही थी कि इतने इतने मोटे तार छनछना रहे थे। मैंने देखा, सोचने लगा उस पर, हे भगवान, जल में इतनी पावर है, जल में इतनी शक्ति भरी हुई है। हमारे तो नालियों में इधर उधर ऐसी बहता रहता, हमारा तो ध्यान भी नहीं गया कि जल में इतनी शक्ति पावर है। तो अब यही विचार करो कि जल, अब हम कभी कमजोर हो जाते हैं, बीमार होता है कोई भी, क्या कहते हैं, लो जल पियो, आचार्य जी जल पीजिए, तो जल से क्या मिल रहा है, जैसे ऊर्जा प्राप्त हो रही है। जो बेहोशी हो रही है, जो अचेतनता, उसमें चेतनता, ऊर्जा प्राप्त, तो ये ऊर्जा किसने भरी है। अब यही विचार करके देखो, अभी हम कमजोर हो जाते हैं तो फल खिलाते हैं, लो आचार्य फल खा लो, आप भी फल खाते हैं, कमजोरी दूर हो जाएगी। तो फल में वो जो ऊर्जा है, जो ताकत है, वो किसने भरी है, कौन भर रहा है उसको, उसका मूल क्या है। तो आपको सारी समझ में आ जाएगा। रोज मंत्र बोलते हैं अग्नि स्वाहा, अग्नि स्वाहा, तो इसका अभिप्राय यही तो कि अग्नि रूपी तत्व सारे सृष्टि के बीच में समाया हुआ है, जिसको आज वैज्ञानिक लोग कुरेदते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं, काटते चले जा रहे हैं, है ना। आज कहाँ पहुंच गए, थ्योरी ऑफ रेडिएशन, जितना जो कण बारीक किया जा रहा है उतनी ही उसके अंदर ऊर्जा अधिक है। तो उसकी रचना को देखकर ये सब चिंतन करने से पता लगता है ये वो पावर कितनी बड़ी शक्तिशाली है। और आप देखिए, अभी हम इन पर देखते हैं, ट्रकों में जा रहा है सामान लदा हुआ, आप भी देखते हैं 20-20 टन ट्रकों में, इससे भी ज्यादा शायद लोड होता है लोहे कसकर, और काय पे जा रहा है, वो 20 पाउंड 30 पाउंड हवा भरी होती है टायरों के अंदर, 40 पाउंड ज्यादा होती है। तो हवा में कितनी ताकत है वायु के अंदर, देखो आप इससे अनुमान लगा लो ना कि इतने वजन को ढो रही है। और हमारे यहाँ भी देखो बच्चे, आप भी व्यायाम करते हो, एक्सरसाइज करते हो, आज योग का प्रचार करना चाहिए, बिना शरीर को स्वस्थ रखे तो काम चलेगा नहीं, तभी लंबी पारी खेल पाओगे। तो उसका पहला माध्यम तो यही है कि व्यायाम करो, स्वास्थ्य रहने की। तो अब आप व्यायाम का हम जब करते हैं सुबह उठकर, तो वो जो वायु से हमारे अंदर ऊर्जा आ रही है, शक्तिवान होते हैं वायु का। और आपने देखा होगा कई गुरुकुलों में प्राणायाम में कितनी ताकत है। हमारे कई गुरुकुलों में बच्चे तैयार हो जाते हैं, 5-5 सूत की जो सरिया होती है, इतनी मोटी होती है वो, और ये कितनी नाजुक जगह है, देखो यहाँ पर रखकर और उसको प्राणायाम की शक्ति से मोड़ देते हैं। चक्की का पार्ट सीने पर रखकर प्राणायाम तोड़ देते हैं, देखे होंगे कई बार आपने प्रदर्शन। तो ये क्या पता लग रहा है, इससे ये ज्ञान हो रहा है कि वायु के अंदर कितनी पावर है। अब ये पावर किसने भरी है, इसी पावर का तो अनुभव करके वैज्ञानिक नए नए मिसाइल, नई नई चीजें हमारे सामने रख रहे हैं। तो इसी में ये कहना चाह रहा हूँ, तो इस दृष्टि से आज के बच्चों को अगर ये समझाएं कि देखो कर्म तो करना है, ठीक है कर्म, लेकिन कर्म करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कहाँ से मिल रही है, उसका सूत्र कौन है। और जो हम कहते हैं ध्यान में बैठो, आंखें बंद करके बैठो, तो उससे भी तो यही चीज मिल रही है। जो अब चौथी अवस्था क्या है शरीर की, तुरीय अवस्था। और हमारा आपका जो लक्ष्य है जीवन का, एक अपने ढंग से ये भी विद्वानों ने समझाया क्या है
तुरीय अवस्था को प्राप्त करना, उसके लिए सारी तैयारी है, उसी के लिए सब साधन है, ये योग आदि है। वो तुरीय अवस्था क्या है, उसको ऐसे ही समझ सकते हो जैसे सुषुप्ति अवस्था में प्रकृति से दूर हटकर जीवात्मा आगे परमात्मा की तरफ निकलकर और लबालब हो जाती, चार्ज हो जाती है, ऊर्जावान हो जाती है, और हम महसूस करते हैं शरीर भी स्वस्थ होता है। उसी प्रकार से ये तो परमात्मा की तरह व्यवस्था है। देखो अंतर समझ लो, यहाँ पर ये ईश्वर ने व्यवस्था कर रखी है अपनी तरफ से। कोई नास्तिक हो, आस्तिक हो, कोई इसका नाम ले ना ले, पापी हो, पूर्णात्मा हो, ये व्यवस्था परमात्मा की तरफ सबको है। इसीलिए उसको दयालु कहा गया है कि वो लेकर कहता है, अवसर देता है, ले इस ऊर्जा का प्रयोग कर। आखिर तक सारी चीजें उसने भरी हुई हैं, शुद्ध विद्वान है उसी चेतना के रूप में सर्वत्र कण कण में। तो उसी चेतना को हम एब्जॉर्ब करके और अपनी उस चेतना में बढ़ा लेते हैं, वृद्धि हो जाती है हमारी। तो इसी अवस्था को जागृत अवस्था में देखो, अब ये है फर्क। सुषुप्ति अवस्था तो परमात्मा की तरफ से है, उस अवस्था में तो हमें अपना भी ज्ञान नहीं होता कि हम कहाँ पहुंच गए, जिसको हम कहते हैं उठ के बाद में कि आनंद आया, हमें पता ही नहीं है कि हम कहाँ पहुंच गए जो आनंद आ रहा है जिसमें, तो अपना भी ज्ञान नहीं है। तो इसलिए इसे ज्ञान पूर्वक योग के आसनों को, जिसको कहा जा रहा है योगाभ्यास और अति प्रेम, योग के अभ्यास के द्वारा साधना एकाग्र, इसका पूरा जो प्रोसेस दिया है हमारी योग दर्शन में विशेषकर, उसका अनुभव करते हुए जागृत अवस्था में ही इस आनंद को प्राप्त कर लेना, उस अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था। समझ गया? जो वो तो परमात्मा की तरफ से है सुषुप्ति अवस्था, उसी आनंद को प्रैक्टिकल ऐसे बैठकर शरीर के साथ ध्यान पूर्वक साधनों को अपनाकर तब वो जीवात्मा बिल्कुल उसी स्थिति में पहुंच जाए कि जैसे परमात्मा के निकट जैसे एक बल्ब लगा देते हो होल्डर में, तो बल्ब भी प्रकाशित हो जाता है, इससे ठीक ये स्थिति हमारी हो जाए, ये अभ्यास के द्वारा। अब इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, है ना, वो दिशा बदलनी पड़ेगी, सारे हमें जो खींच रहे हैं शरीर के जो दोष गुण उनको समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा था इस प्रकार से, तो ये अवस्था किसकी होती है, ये शरीर की होती है। और स्थान, अब ये मांडुक्य उपनिषद में इस बात को बहुत क्लियर करके कहा है, वहां समझाया कि ये स्थान के लिए जो कहा जा रहा है, बोले स्थान आत्मा का होता है। इसको क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, शरीर हमारी जागृत में होता है, तो परमात्मा का स्थान जागृत में हो जाता है। जैसे जाग गए, जैसे मोटी भाषा में कहें कोठे पर बैठ जाना, छत पर आ जाना सारे, तो वो आत्मा का स्वरूप हो जाता है। और इस शरीर के द्वारा फिर वो बाहर के व्यवहार से संपर्क में आ जाती है, तो ये उसकी जागृत स्थान हो गया। उसके बाद स्वप्न में ये अंदर चली गई, स्वप्न में अंदर अपना विस्तार, जैसे अब इसी को मैं आगे दूसरे ढंग से समझूंगा, परमात्मा की भी यही व्यवस्था है। परमात्मा जो सृष्टि बनाई है उसमें भी चेतना का यही रूप है। और हमारी अंग्रेजी भाषा में जो भाष्यकारों ने, फिलोसफर ने, उसमें वह नाम अलग कर दिए हैं, लेकिन चीज यही समझाई गई है। उसमें कहा जाता है एक अवचेतन अवस्था, एक सचेतन अवस्था, इसको अंग्रेजी में कहा गया कॉन्शियस स्टेज, अनकॉन्शियस स्टेज, सब कॉन्शियस स्टेज। ये शब्दों का फर्क है, बस चीज हमारी है जो ऋषियों ने हमारे सामने रखी कि शरीर की ये चेतना की अवस्था है। तो चेतना जागृत में आ जाती है, जब जागृत उसका स्थान जागृत हो जाता है। जब स्वप्न अवस्था शरीर की होती है तो स्वप्न में के स्थान प्राप्त कर लेती है, और सुषुप्ति में सुषुप्ति उसका स्थान हो जाता है, और तुरीय अवस्था में हमारा उसका स्थान तुरीय के रूप में स्थान होता है। परमात्मा के एकदम निकट पहुंच गई, प्रकृति से दूर हो गई, शरीर भी प्रकृति के हिसाब से जो भी परमात्मा ने इंस्ट्रूमेंट लगाए वो सबसे आगे निकल, यही जीवन का लक्ष्य है। यही अभ्यास करते करते, और इसके लिए जो इशारा किया जा रहा है केवल्यार्थ प्रवृत्तेश, है ना, केवल हो जाना हमारा लक्ष्य क्या है। ये अवस्था कैसे आएगी? केवल होना जाना, अकेला। अब व्यवहारिक देखो, समाज में भी जब हम रहते हैं, संसार में हमें बेचैनी होती है, बच्चों कोई भी कारण बन जाता है, उस समय हमारा मन क्या कहता है? अकेले छोड़ दो मुझे, अकेले में शांति मिले, हट जाओ, बोले सब मेरे को छोड़ दो, मैं अकेले में रहने दो। तो ये अकेले की जो भावना है, इसी को जरा अच्छे प्रोसेस से समझ लेना, ये अध्यात्म के सूत्र हैं कि मैं अकेला सबसे पीछा छूट रहा हूँ। आंख दिखाना चाहती है, अच्छा, बोले नहीं मैंने देख लिया, कुछ नहीं, ये समझ गया। कान सुनना चाहते हैं, नहीं, उससे भी संबंध काट दो। धीरे धीरे ज्ञान के आधार पर संबंध काट के, तो हमारा लक्ष्य क्या है? केवल्यार्थ प्रवृत्तेश। और ये जो बात कही जा रही है, ये है कि जीवात्मा का स्वाभाविक गुण है। कोई कहेंगे ये कैसे हो जाएगा अकेला? अरे वो तो स्वाभाविक गुण है, ये तो हम उसे फंसाए हुए हैं, विषय वासना में फंसा दिए हैं। वो तो हर स्तर पर भी बार बार हमारे अंदर वही भाव पैदा होता है कि नहीं, अकेले, अकेले की तरफ, अकेला ही लक्ष्य होना है। अकेले का अभिप्राय ही है कि वो जब अकेले किससे होगी? प्रकृति से अलग होगी, परमात्मा के निकट हो गई। केवल्यार्थ प्रवृत्ति इसका स्वाभाविक गुण है। मैंने पहले भी इशारा किया, भटकना जीवात्मा का स्वाभाविक गुण नहीं है।
ये हमारी अज्ञानता के कारण जो हमने गलत संबंध जोड़ लिए हैं, विषय वासनाओं से संस्कार पैदा कर लिए हैं, दोष, वो खींचते रहते हैं हम। जीवात्मा तो हर कदम पर बार बार उसकी जो कोशिश होती है वो तो अकेले की होने की होती है। और देखो एक उदाहरण से शांति पाठ कर लेते हैं। आप यहाँ विचार करना, कोई भी जब भोग भोगते हैं हम, कोई भी, तो आप देखो अंदर से थोड़ी देर बाद उस भोग को भोगने के बाद क्या होता है, निवृत्ति का भाव पैदा होता है। अरे निवृत्ति का भाव मतलब मैंने क्यों खा लिया ये, कल तो डॉक्टर साहब ने मना किया था, कल तो मैंने पढ़ा था, कल तो मैंने सुना था कि शरीर को नष्ट करना ठीक नहीं, देखो फिर मैंने वही काम कर लिया। तो ये किसकी तरफ से हो रहा है, अंदर से। ये कहते हैं परमात्मा हमारा पिता के समान है, वो बार बार हमें संकेत करता है कि चल आज हो गया, लेकिन अब ध्यान। लेकिन हम अपनी आदत, जिसको अभी आप सत्यनारायण जी ने बहुत बढ़िया भजन सुनाया ना, उस कवि का भाव यही तो है कि आदत बुरी सुधार लो पर हो गया भजन। तो ये आदत कोई एक दिन की आदत मतलब बार बार किसी कर्म को करने की, बार बार उसको भोगने की, विषय बार बार जो कोई भी आप चीज खाते हैं, हलवा खाएंगे तो हलवा का ही देखो चेस्ट बन जाएगा आपकी चित्त में, तो जरा सा उसका नाम आते ही मुंह में पानी आने लग जाएगा। तो ये शरीर की, तो इसको काटना, उस विषय को रोकना। तभी तो हमारे यहाँ आश्रम में बड़े बड़े जो अच्छे आश्रम थोड़ा सा साधक प्रवृत्ति के हैं, जानते हो वहाँ हफ्ते में एक दिन जो है नीम की चटनी खिलाते हैं लोग। नीम की चटनी, नीम कितना कड़वा होता है, लेकिन उसकी चटनी खाना आवश्यक है, रोटी के साथ खिलाती है हफ्ते में एक दिन, क्योंकि वो जो जीभ का चस्का है वो पड़ जाता है, उसको रोकने के लिए भी एक तरीका है। तो इसलिए उसको पतल करके तो थोड़ा सा रुक जाता है। और देखो अभी ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, कई बार हमें ऐसा लग रहा है बिना नमक के हमें खाना ही नहीं अच्छा लगेगा, ऐसा लगता है ना जो नमक खाते हैं हम लोग भी। पर मैं आपको बता रहा हूँ 15 दिन आप बिना नमक के खाना खा लीजिए, सब्जी या कोई भी चीज, आप देखना उसी में आपको टेस्ट आने लगेगा। फिर आप नमक खाएंगे तो जहर लगेगा आपको। तो ये तो शरीर में इसीलिए तो आदत बन गई, बार बार उस प्रक्रिया को दोहराने से उसका जो रस पैदा हो जा रहा है वो उसने कब्जा कर लिया हमारे इसमें, और वो खींचता है। तो इसके काटने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। तो ऐसी परमात्मा से बड़ा तो ज्ञान का कोई स्वरूप नहीं है, ऊर्जा का कोई स्वरूप नहीं है। उसके द्वारा जो हमें इंस्ट्रूमेंट दिए हैं, तो उसी से ऊर्जा और ज्ञान प्राप्त कर कर ये जीवात्मा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ये मैंने थोड़ा सा प्रयास किया, प्रेरणा दी आपको, हमने विचार किया। इन पर थोड़ा सा भी अंश में अगर हम चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, तो ये विचारधारा हमें बुराइयों से रोकती है और अच्छाइयों की ओर प्रेरित करेगी। भगवान हमें शक्ति और सामर्थ्य दे कि अपने ऋषियों के इस परिश्रम को हम अपने जीवन में सार्थक कर सकें, खुद भी लाभ उठाएं और आने वाली पीढ़ी को भी मार्ग प्रशस्त करते रहें। ओम शम। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। महर्षि देव दयानंद की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र महाराज की जय हो। योगी राज श्री कृष्ण चंद्र महाराज की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। ओम का झंडा ऊंचा रहे। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा करो। जीवन को न मोड़ दो, नशा करना छोड़ दो। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। वैदिक ध्वनि। ओ वैदिक अभिवादन। सभी को सादर नमस्ते जी।